तो नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है ट्रांसफर विद आशुतोष पे। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू डील विद एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ एकदम बर्बाद जा रही है आपकी ज़िंदगी में, अचानक से आपकी ज़िंदगी फ्लो में थी, फिर अचानक से उस पर बम्स आ गए, वो नीचे 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 जाने लगी, उससे कैसे डील करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में जो एंटिटी का रेफरेंस दिया था एज ए पेंडुलम, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको कैसे डिफ्यूज करते हैं। ठीक, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप नहीं समझ पाओगे, और अगर आपने सिर्फ पहला ही वीडियो देखा है, इस वीडियो को नहीं देखा, तो ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं एक पेंडुलम को डिफ्यूज कैसे करें। उसके लिए मेरे हाथ में ये है, ठीक है, ये चावल का टुकड़ा है जो सबके घर में बनते हैं। आई लव राइस। ठीक है, मैं खा के दिखा देता हूँ, उसमें कुछ मैंने मिलाया वाला नहीं। वैसे तो अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि सपोज आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, या सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, या सपोज आप अपनी लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में बैठे हो जो होने वाला है। सपोज आप लड़की के घर रिश्ता देने गए हो, या सपोज लड़के वाले आपके घर रिश्ता देने आए हैं, या सपोज आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या सपोज आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आ गए हैं। ठीक है, और या आप उनसे मिलने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लाइफ का। ठीक है, तो अब उस पर जैसे कि मान लेते हैं कि चावल है, अचानक से मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे शर्ट पे ये देखो चावल गिर गया, एज यू कैन सी। ठीक है, तो अब इस पे एक नॉर्मी व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। ओ शिट भाई, शिट 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 शिट, घर साफ करो साफ करो साफ, अब तो सब खत्म हो गया। ओ अब हमको जाके कपड़ा बदलना पड़ेगा, हमको भूखे रह जाना चाहिए था। अब मेरे सामने जिससे हम मिलने जा रहे हो क्या सोचेगा, अरे अब नहीं, अब जो मेरा रिश्ता था वो खत्म हो गया, हम प्रेसिडेंट से मिल पाएंगे, हम मेरा प्रेजेंटेशन बेकार चला गया, सब खत्म। ये होता है एक नॉर्मी बिहेवियर। अब हम बताते हैं एक आदमी जो कि एनर्जी मैनिपुलेशन जानता है, जिसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा चावल लिए। ओ यार देखो, मेरे शर्ट पे चावल गिर गया, कोई बात नहीं, इसको उठा के पिकअप कर लेंगे। और वैसे भी कोई बात नहीं, खराब हो गई कि शर्ट, क्या हम ग्राउंड डाउन टू अर्थ लगेंगे। या ये भी जो मेरे शर्ट पे चावल गिरा है, ये भी मुझे मेरे स्पेसिफिक गोल की तरफ ले जा रहा है, जो कि मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझे कुछ डिफरेंस दिखा। पहले में मैंने इस चावल पेंडुलम को ऑसिलेट करने की पावर दी। क्या देके? एनर्जी देके। तुमको दुनिया में चाहे जितने भी लोग बता दें कि तुम्हारी सोल, कर्म, तुम्हारी सोच, या तुम्हारा पैसा, सिर्फ यही मैटर करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब मैटर नहीं करता, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सोल मैटर करती है और कर्म मैटर करता है, लेकिन पैसा उतना नहीं करता। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जिसके हमें कोई नहीं करता, चाहे वो कोई गुरु हो या कहीं का भी कोई हो, या मैनिफेस्टेशन गुरुज हों, वो जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है एनर्जी और हाउ टू कंजर्व एनर्जी। तो अब मैंने इस चावल वाले पेंडुलम पे रिएक्ट कर दिया जो मैं पहला रिएक्शन दिया था, और अब ये घूमने लग गया, और अब मैं एक स्पाइरल में घुस गया। ठीक है, अब एक स्पाइरल क्या होता है, ये पेंडुलम तो ये एनर्जी लिया, फिर तुम इसी के अंदर गोल 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 घूमते रहे। अब तुमको दिन भर थॉट आ रहा है कि यार हम जब प्रेजेंटेशन दिए थे, मेरे शर्ट पे चावल लगा हुआ था, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और तब तक दूसरे पेंडुलम में याद आते हैं, तब तक तुम जा रहे होते हो वापस अपने घर गाड़ी से, थके रहते हो, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहती है चावल पेंडुलम की, टायर पंचर हो जाता है। घर में आते हो, घर में चिक 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 हो रहा है, तुम घुसते हो, तुम तुरंत अपने होम टाउन के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हो, या कोई कुछ भी देख लेते हो, कुछ भी मतलब नेगेटिव तुम देख लेते हो कि कोई सीरियल आ रहा है, उसमें दो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हें ऑन नेगेटिविटी चढ़ जाती है। भले ही तुमको इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ऑन एन एनर्जी लेवल वो भी तुम्हें एनर्जी खा रहा है। तुम यूट्यूब पे जाके कोई ऐसा वीडियो देख लेते हो जो तुमको कभी काम नहीं आएगा। तुम यूट्यूब पे जाके देख लेते हो कि दो लोग
लड़ रहे हैं आपस में, अब मैं यूएफसी वाली फाइट नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, बाल खींच रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, वो तुमको इंटरेस्टिंग लग जाता है। लेकिन जानते हो क्या होता है, वो भी एक एनर्जी पेंडुलम को फ्यूल करना है जो तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगी, बस, और कुछ नहीं। और एक और चीज़, पेंडुलम भी लाख प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटी ऑफ पेंडुलम्स होते हैं। कुछ पेंडुलम्स अच्छे भी होते हैं, जैसे जिम भी एक पेंडुलम ही है। अगर मेरे हाथ में ये 5 किलो का वेट है और मैं इसको अपने पैर पे गिरा दूं फट से, तो मैं चिल्लाऊंगा और वेट को कोसने लग जाऊंगा, इसके मैन्युफैक्चरर्स को कोसने लग जाऊंगा, इसके जिम ओनर को कोसने लग जाऊंगा, अपने आप को कोसने लग जाऊंगा कि यार मैं जिम आया क्यों, ये वगैरह, ये वो, ये जिम पेंडुलम का नेगेटिव यूज है, ठीक है। जिम पेंडुलम को तुम फ्यूल किए, अपनी प्रेशियस एनर्जी दिए, अपनी सोल का एक पार्ट दिए, इसको ऑसिलेट करने में उस डायरेक्शन में जो तुम्हारे अगेंस्ट काम करे। अगर तुम, अब हाँ ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि पैर पे किसी पे भी गिरेगा तो चिल्लाएगा ही, लेकिन हाँ उस पे तुम मरहम पट्टी लगा लो, लेकिन किसी को कोसो मत यार, अपने आप को तो खास कर किसी को कोसो मत, ना कि अपने आप को ही मत कोसो। और वापस से थोड़ा आराम करने के बाद, कुछ लगा लेने के बाद या तो घर चले जाओ या फिर वापस एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, लेकिन उसके बारे में अपने दिमाग में लिंगर मत करते रहो, उस पर लटके मत रहो कि पकड़ के अरे यार आज हम 10 रेप और लगा लिए होते, लेकिन ये साला वेट मेरे पैर पे गिर गया इसलिए मेरा कुछ नहीं हो पाया। ऐसे नहीं करना है यार, यही तो तुम गद्दी करते रहो। जिम पेंडुलम का अच्छे से यूज करो। अब इसको तुम क्या कह सकते हो कि यार ये देखो 5 किलो की वेट है, मेरे घर में और वेट नहीं है, इसीलिए मैं इस 5 किलो वेट से ही ऐसे 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 करता हूँ। अब भले ही ये एक्सरसाइज में कोई काम ना है, लेकिन ये जिम पेंडुलम का एक सेल्फ इंप्रूवमेंट में यूज है। एग्जाम्पल में एक और पेंडुलम हम लोग ले लेते हैं जो कि बहुत बड़ा पेंडुलम है अपने आप में ही, जो लोग इससे रिलेटेड है वो जानते होंगे। मैनिफेस्टेशन भी एक पेंडुलम है, लेकिन मैनिफेस्टेशन को अगर तुम कुछ मान लो ना कि ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है, या इस पे हम पीएचडी करेंगे, या इसी में घुस गए ज़िंदगी भर के लिए, इसी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है, इसी में लगे रहे और कुछ किए ही नहीं ज़िंदगी में, तो मैनिफेस्टेशन भी एक नेगेटिव पेंडुलम हो जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक नेगेटिव पेंडुलम के लिए तुमको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर हम 100 साल जी रहे हैं तो हम पूरा 100 साल लगा देंगे, तब जाके ये नेगेटिव पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, वरना मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पेंडुलम है। अब लेकिन मान लेते हैं मैनिफेस्टेशन में सिर्फ किसी एक आदमी को हम, या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ही हम मान लिए कि यही जो बोल रहा है वो सच है। ये जैसे कि मान लेते हैं तुम मेरी ही बस वीडियो देखना शुरू कर दिए और मुझे ही मानने लग गए कि मैं ही जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, बाकी और कोई बोल ही नहीं रहा सच, तो मैं भी एक नेगेटिव पेंडुलम का पार्ट बन गया तुम्हारे लिए। तुम एक नेगेटिव पेंडुलम में फंस गए जो कि मेरे इन्फ्लुएंस में चलता है। भले ही मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन तुम इसको नेगेटिवली में ही लेके चले जाओगे। तुम बाकी यूट्यूबर्स को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको हेट देने लग जाओगे। तुम बाकी बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने इस थ्योरी को यूज़ किया, जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में अवेयरनेस फैलाई, उनको तुम कहने लगे कि नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन ये लौंडा जो बता रहा है वो सही है। तो ये भी एक पेंडुलम है जिसका नेगेटिव यूज़ तुम कर रहे हो। पढ़ाई भी नेगेटिव और पॉजिटिव पेंडुलम है। अब वो तुम फिगर आउट करो कैसे। कुछ लोग कम पढ़ाई में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पा लेते हैं, और कुछ लोग 24-24 घंटे अपने आप को कमरे में बंद करके उन लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं क्रैक हो पाता है, ठीक है। ये भी एक पेंडुलम है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो बस मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुम समझ गए होगे पेंडुलम पे रिएक्ट कैसे नहीं कर रहे हैं, मतलब पेंडुलम को ख़त्म कैसे करें। तुम अब तो समझ गए होगे शायद कि उस पर या तो रिएक्ट मत करो, या अगर रिएक्ट कर भी रहे हो तो इस पॉजिटिव वे में कह रहे हो कि अरे यार देखो मेरे पैर पे वेट्स गिर गए ये 5 किलो के, और कोई बात नहीं, लेकिन तब भी ये मुझे मेरे 6 पैक्स एप्स की तरफ लेके जा रहा है। किसी भी वे में बस तुम अपने आप से बोलो
अरे यार मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कोई बात नहीं, ये जो मेरा गोल है जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसी की तरफ मैं इसको, ये भी मुझे लेके जा रहा है। ये एक नेगेटिव साइड है जो कि मुझे मेरे गोल की तरफ और जल्दी लेके जाएगी, बस ऐसा सोचो। या इसके बारे में तुम सोचे ही ना, पैर में पेंडुलम, पैर पे वेट गिर गए, कोई बात नहीं, मरहम पट्टी लगा दिए, अब उस पर कुछ सोचे नहीं, अपना वर्क कंटिन्यू कर गए। या तो घर चले गए या तो वापस से एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दिया, तो वापस से चेस्ट लगाना शुरू कर दिया, इसको बिना इसके बारे में सोचे कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बस एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पेंडुलम हैज द राइट टू एग्जिस्ट। ये एज एन एंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब तक तुम जियोगे, ये इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, और ये इन्फिनिटी तक ट्राई करेगा कि तुम्हारा रिएक्शन पा सके, तुमसे एनर्जी ले सके, और यही पेंडुलम का काम है। तुम्हारा काम क्या है, इसको जानना है कि ये पेंडुलम है, और इसको बस एग्जिस्ट करते देना, ठीक है, इसको एग्जिस्ट करने दो, और लोगों की एनर्जी को इसको कंज्यूम करने दो, बस इससे तुम दूर रहो, ठीक है, बस तुम सेफ रहोगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।